हेलो फ्रेंड्स, हम लोग बात कर रहे हैं जो नेशनल टेस्ट एजेंसी की तरफ से अभी जेई का फॉर्म निकाला गया है 2024 के लिए। ठीक है, सीजन 1 के लिए। ठीक है, आपको सिंपली अगर आप इंटर पास आउट है या फिर आप अपेयरिंग है तो ये आपको यहाँ पे भर सकते हैं बीए बीटेक के लिए या फिर बी आर्किटेक्ट के लिए। जो भी आपका यहाँ पे एलिजिबल है वो आप फॉर्म भर सकते हैं। थोड़ा सा शॉर्ट नोटिफिकेशन के माध्यम से जानेंगे। ठीक है, सिंपली यहाँ पे आप देख पा रहे हैं और लिस्ट यहाँ पे आपका कोर्सेज यहाँ पे अवेलेबल है। यहाँ पे बी आर्किटेक्ट आर्किटेक्ट है, यहाँ पे बी इंजीनियरिंग है, आपका बी प्लानिंग है, यहाँ पे बीटेक टेक्नोलॉजी है। ठीक है, यहाँ पे आपको पूरा आपको जो कोर्स करना है यहाँ इनमें से यहाँ पे मेंशन किया गया है। आपको प्रॉपर यहाँ पे आपको आपका यहाँ पे पीडीएफ यहाँ पे डाउनलोड करके आप चेकआउट करके आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, आप इतना सारा यहाँ पे कोर्स अवेलेबल है जेई मेंस के तरफ। ठीक है, यहाँ पे आईआईटी के लिए भी दिया गया है। ठीक है, सिंपली आपको यहाँ पे देख लेना। उसके बाद यहाँ पे डेट मेंशन किया गया है आपका जनवरी के लिए 2025 के लिए। यहाँ पे सीजन यहाँ पे मेंस के लिए जारी किया गया है। ठीक है, आप एलिजिबल हैं, अप्लाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको सिंपली यहाँ पे 28 तारीख से आपका यहाँ पे डेट चालू हो गया है। ठीक है, यहाँ पे सिंपली आप देख पा रहे हैं आपका लास्ट रहेगा नेक्स्ट मंथ 22/11 तक आप भर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लास्ट अपडेट यहाँ पे ट्रांजैक्शन के लिए दिया गया है 24 तक आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं फीस। ठीक है, यहाँ पे आपका 3 आवर का आपका पेपर रहेगा। यहाँ पे आपको प्रॉपर यहाँ पे आके चेकआउट कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे आपका कोर्स थ्रू मेंस भी अवेलेबल शो कर रहा है। ठीक है, अब प्रॉपर आपको यहाँ पे देख के चेकआउट कर लेना है। ठीक है, जस्ट यहाँ फीस पेमेंट की बात की जाए तो यहाँ पे देख पा रहे हैं जनरल के लिए आपको 1000 रुपये पेमेंट करना होगा यहाँ पे। ठीक है, एसटीसी के लिए यहाँ पे 500, मेल फीमेल कैंडिडेट के लिए पे मेंशन किया गया है। यहाँ पे आपको फी सेक्शन में आपको यहाँ पे प्रॉपर आपको देख लेना है। ठीक है आपका। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपका कोर्सेस अवेलेबल है। यहाँ पे देख पा रहे हैं यहाँ पर बीटेक बीए के लिए भी जो भी करना चाहते हैं एलिजिबल है तो कर सकते हैं। यहाँ पे सिंपली आपको दिया गया टेंथ पासेड सॉरी यहाँ पे 12th पासेड या फिर इंटरमीडिएट होना चाहिए पीबीसी केमिस्ट्री और फिजिक्स के साथ। ठीक है, आपका साइंस होना चाहिए। ठीक है, फॉर्म को लेट नहीं करते हैं, फटाफट फॉर्म को और बढ़ते हैं। ठीक है, आप कैसे फॉर्म भर पाइएगा स्टेप बाय स्टेप आप चेक कर लीजिए। ठीक है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नेक्स्ट नोटिफिकेशन मिलते रहेगा इसी तरह के लिए। ठीक है, सिंपली यहाँ पे आपको मेन साइट में आ जाना है। ठीक है, यहाँ पे देख पा रहे हैं यहाँ पे नेशनल एजेंसी की तरफ से यहाँ पे साइट दिया गया है एग्जामिनेशन सर्विस nic.in। यहाँ पे सिंपली आपको विजिट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपको न्यू कैंडिडेट हैं तो यहाँ पे सिंपली आपको रजिस्टर नाउ पे क्लिक करना है। अगर आप ऑलरेडी कर चुके हैं तो यहाँ पे सिंपली आपको अप्लीकेशन फॉर्म या फिर पासवर्ड से यहाँ पे कैप्चर करके लॉगिन करके साइन इन करना है। ठीक है, सिंपली आपको यहाँ पे अगर बुलेटिन चाहिए तो यहाँ पे आपको डाउनलोड करके प्रॉपर यहाँ पे देख पा रहे हैं यहाँ पे जस्ट साइन इन के नीचे यहाँ पे मेंशन किया गया है। ठीक है, सिंपली यहाँ पे आपको ये कैप्चा फिल कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे रजिस्ट्रेशन बटन पे क्लिक कर लेना है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन बटन करते के साथ यहाँ पे सिंपली आपका कुछ इंस्ट्रक्शन दिया गया है। यहाँ पे आपको कोर्सेज का पाठ्यक्रम दिया गया है, आपको कैसे किस टाइप का आपका पेपर रहेगा। ठीक है, यहाँ पे सिंपली आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद सिंपली यहाँ पे थोड़ा सा आपको नोटिस यहाँ पे पढ़ लेना है। ठीक है, ताकि आपको बेहतर आवेदन करने के लिए आपको जानकारी मिल पाए। ठीक है, सिंपली आपको यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म में आपको आवेदन करना है। ठीक है, सिंपली आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करते हुए आना है। ठीक है, आपको यहाँ पे आपको सिंपली आपको थोड़ा सा इंस्ट्रक्शन दिया गया है, सिंपली आप पढ़ लीजिएगा ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, सिंपली यहाँ पे आई एग्री बटन दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे डिक्लेरेशन यहाँ पे सिंपली आपको क्लिक करके यहाँ पे प्रोसीड करना है। ठीक है, प्रोसीड करते के साथ यहाँ पे अभ्यर्थी नेम, ठीक है, कैंडिडेट नेम यहाँ पे मेंशन हो गया है। ठीक है, सिंपली आपको यहाँ पे कैंडिडेट नेम में यहाँ पे आपका मैट्रिक के अकॉर्डिंग यहाँ पे सिंपली आपको फिल कर देना है। ठीक है, यहाँ पे कैंडिडेट नेम, उसके बाद यहाँ पे सिंपली आपका फादर नेम यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, फादर नेम आपको यहाँ पे प्रॉपर मेंशन करना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मदर नेम, ठीक है, मदर नेम फिल कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ मांगा गया है। ठीक है, आप डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे प्रॉपर फिल कर लें। उसके बाद यहाँ पे मेल या फिर फीमेल कैंडिडेट है यहाँ पे सिंपली आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कैंडिडेट यहाँ पे कंफर्म नेम पूछा गया है। ठीक है, सिंपली आपको यहाँ पे फिर से आपको कंफर्म में नेम में डालना है। उसके बाद यहाँ पे फादर का यहाँ पे कंफर्म नेम में डालना है। उसके बाद यहाँ पे
मदर का कंफर्म नेम डालना है, ठीक है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे तो 2 बार इसीलिए कराया जा रहा है ताकि आपको कोई स्पेलिंग वगैरह मिस्टेक ना हो, ताकि आपको, ठीक है। उसके बाद सिंपली आपको यहाँ पे सिंपली आपको जेंडर चूज कर लेना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको वर्तमान पता और प्रेजेंट पता दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे सिंपली आपको आपका विलेज, पोस्ट, पीएस या फिर रोड नंबर, गली, मोहल्ला है, सिंपली यहाँ पे आपको पूरा प्रॉपर यहाँ पे फिल कर देना है। उसके बाद यहाँ पे लोकेलिटी यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको सिंपली आपको आपका कंट्री सेलेक्ट करना है, स्टेट सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे जिला आपका यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे पिन कोड यहाँ पे मेंशन किया गया है, पिन कोड यहाँ पे प्रॉपर आप फिल कर दें, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अगर आपका दोनों में अगर सेम एड्रेस है, देखिए, ठीक है, यहाँ पे मेंशन किया गया है। आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस अगर सेम है तो यहाँ पे सिंपली आपको चेक बॉक्स में यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे सिंपली नीचे आना है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देख पा रहे हैं यहाँ पे पासवर्ड की के लिए यहाँ पे आपका नाम को वगैरह सब डाल सकते हैं। अगर आपका नाम अमित है या फिर अमित @123 या फिर लोअर केस अपर केस यहाँ पे मेंशन किया गया, सिंपली आपको 8 कैरेक्टर में आपको पासवर्ड क्रिएट कर लेना है, ठीक है। ठीक है, जो भी आपका नाम है, नाम डाल के आपका @ या फिर हैश डाल के या फिर कुछ भी एक सुंदर सा पासवर्ड क्रिएट कर लेना है, ठीक है। इतना करते के साथ में आपको सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पे आपका कैप्चा यहाँ पे मेंशन किया गया है, कैप्चा यहाँ पे प्रॉपर फिल करके यहाँ पे सबमिट बटन पे क्लिक कर लीजिएगा, ठीक है। आपका पूरा डिटेल्स हो जाएगा, ठीक है। आप प्रॉपर यहाँ पे चेकआउट कर लीजिएगा, ठीक है। आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ जो भी फिल किए हैं, आपका एड्रेस, पिन कोड, ठीक है। सिंपली आपको पूरा प्रॉपर आपको चेकआउट कर लेना है ताकि आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। सिंपली पूरा प्रॉपर चेक कर लेने के बाद में यहाँ पे सिंपली स्क्रॉल डाउन करते हुए आपको नीचे आना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको चेकलिस्ट दिया गया है, ठीक है। चेकलिस्ट इसमें नाम, लिंक, यहाँ पे फादर नेम, एड्रेस, ठीक है, आपका मोबाइल नंबर, ठीक है। यहाँ पे टोटल आपको यहाँ पे सब कुछ सही होने के कारण आपको यहाँ पे सभी को यहाँ पे जैसे यहाँ पे देख पा रहे हैं ब्लू टिक हो गया है, ठीक है। आपको प्रॉपर यहाँ पे आपको सभी को टिक कर लेना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जस्ट आई एग्री बटन पे क्लिक करना है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे एडिट या फिर करेक्शन करना चाहते हैं, ठीक है, अगर इनमें से अगर कोई इनकेस आपका गलत हो गया, ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली आपको एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म यहाँ पे मेंशन किया गया है रेड कलर में, सिंपली आपको यहाँ पे क्लिक करके आपको रजिस्ट्रेशन करके आपको सुधार कर लेना है, ठीक है। अन्यथा अगर आपका सही है तो यहाँ पे सबमिट जस्ट यहाँ पे देखे गए हैं सबमिट एंड सेंड ओटीपी, यहाँ पे जैसे यहाँ पे सबमिट बटन पे क्लिक कीजिएगा, आपका फ़ोन नंबर में यहाँ पे सिंपली आपको एक ओटीपी सेंड हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जस्ट यहाँ पे क्लिक करना है, ठीक है। क्लिक करते यहाँ से थोड़ा सा पॉपअप आएगा, उसके बाद यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे यस कर देना है। उसके बाद यहाँ पे सिंपली यस करते के साथ यहाँ पे आपको देख पा रहे हैं यहाँ पे आपका फ़ोन नंबर में यहाँ पे आपका ओटीपी यहाँ पे भेजा गया है, ठीक है। यहाँ पे येलो कलर में मेंशन हुआ गया है, ठीक है। यहाँ पे सिंपली आपको ओटीपी का आपको फिल कर देना है, ठीक है। जैसा कि देख पा रहे हैं मेरा इजीली ओटीपी आ गया है, तो सिंपली आपको यहाँ पे सबमिट बटन पे क्लिक कर लेना है, ठीक है। फिर करते हैं रजिस्ट्रेशन, यहाँ पे अभी आपका एप्लीकेशन फी इनकम्प्लीट दिखा रहा है, ठीक है। सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पे कंप्लीट यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म पे यहाँ पे क्लिक कर लेना है, ठीक है। कंप्लीट फॉर्म में क्लिक करते के साथ यहाँ पे आपको, ठीक है, फर्स्ट आपका कॉन्टैक्ट डिटेल्स फिल हो गया आपका, इसमें आपका रहेगा पर्सनल डिटेल्स रहेगा, ठीक है, आइडेंटिटी डिटेल्स रहेगा, एग्जामिनेशन सेंटर रहेगा, क्वालिफिकेशन डिटेल्स रहेगा। उसके बाद यहाँ पे अदर डिटेल्स, ठीक है, और इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर या फिर आपका डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड क्लियर रहेगा। उसके बाद यहाँ पे फाइनल सबमिट रहेगा, ठीक है। आपको प्रोसीड कर लेना है, ठीक है। प्रोसीड करते के साथ में यहाँ पे आपको यहाँ पे आपका राष्ट्रीयता पूछा जा रहा है, तो सिंपली आपको यहाँ पे इंडियन रहेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है आप किस स्टेट से आपका या फिर यहाँ पे ग्रेजुएट 12वीं कक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे, ठीक है, सिंपली आपको आपको स्टेट चूज कर लेना है, ठीक है। ये ऑल इंडिया के लिए है, इसीलिए आपको जिस स्टेट से आप भर रहे हैं, ठीक है, आपका सिंपली आपको स्टेट चूज कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे जस्ट मेंशन किया गया है कैटेगरी, ठीक है। कैटेगरी के अंदर में आपको जनरल है, ईडब्ल्यूएस है, ओबीसी है, एसटी है, ठीक है, एससी है। यहाँ पे सिंपली आपको जिस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं वहाँ से आपको सिंपली आपको सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है, ठीक है, सिंपली यहाँ पे देख पा रहे हैं अगर, ठीक है, अगर जनरल एस टी सी बी में अगर अगर आप एसटी कैटेगरी हैं तो यहाँ पे जैसे सिलेक्ट कीजिएगा, यहाँ पे आपको यहाँ पे आपका कास्ट सर्टिफिकेट नंबर मांगा जाएगा, ठीक है। अगर आप सिंपली आपको यहाँ पे
जैसे कि जनरल चूज करते हैं तो यहाँ पे आपको कोई आपको सर्टिफिकेट नंबर देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर आप एसटी कैटेगरी हैं तो आपको यहाँ पे आपका सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पे मेंशन करना होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए यहाँ पे दिव्यांग या फिर विकलांगता है उसके लिए यहाँ पे मेंशन किया गया है, ठीक है। यहाँ पे आप यस करके आपको यहाँ पे अगर चाहिए है तो यहाँ पे आप डाल सकते हैं, ठीक है, डिजेबिलिटी पर्सन के लिए, ठीक है। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आप मधुमेह डायबिटीज हैं, ठीक है। अगर हैं तो यहाँ पे यस करके आप ये कर सकते हैं, अन्यथा नो कर सकते हैं, ठीक है। जिस जगह में आप रहते हैं आप रेसिडेंस प्लेस यहाँ पे मेंशन किया गया है, रूरल है अर्बन है, ठीक है। आप शहरी क्षेत्र है या फिर गांव है, ठीक है, यहाँ पे मेंशन करना गया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपका वार्षिक इनकम क्या है, आपका फैमिली इनकम क्या है, यहाँ पे सिंपली आपको यहाँ पे आपको जो दिया गया है उसमें से आपको सिलेक्ट कर लीजिए आपका जो जिस टाइप से आपका सैलरी यहाँ पे मंथली का इनकम है आपका, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपका प्रिपरेशन करने का तैयारी कैसे है, ठीक है। तैयारी करने का तरीका यहाँ पे आपको सेल्फ स्टडी दिया गया है, इंडिविजुअल इंस्टीट्यूट दिया गया है, ऑनलाइन कोचिंग दिया गया है, ठीक है, अदर दिया गया है। आप सिंपली आपको यहाँ पे चूज कर लेना है आप कैसे आपको तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे योग्यता का माध्यम पूछा गया है, ठीक है, स्कूलिंग के लिए सिंपली आपको यहाँ पे आप, ठीक है, यहाँ पे डाल सकते हैं आपका माध्यम क्या है, हिंदी है, इंग्लिश है, या फिर जो भी आपका सब्जेक्ट यहाँ पे मेंशन किया गया है आपको प्रॉपर यहाँ पे चूज कर लेना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको कैप्चा फिल करके सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना है, ठीक है। जैसे ही आप नेक्स्ट करिएगा उसके बाद यहाँ पे कंफर्म के लिए पॉपअप शो होगा, यहाँ पे सिंपली आपको ओके बटन पे यहाँ पे क्लिक करना है, ठीक है। ओके करते के साथ यहाँ पे आपका आइडेंटिटी प्रूफ के लिए यहाँ पे एक आपको मेंशन किया जाएगा, ठीक है। इसमें आपका आधार कार्ड है, डिजी लॉकर है, इंडियन पासपोर्ट है, या फिर पैन कार्ड है, ठीक है। जिस माध्यम से आप करते हैं सिंपली आपको आधार कार्ड चूज कर लेना है। आधार कार्ड चूज करते के साथ में आपको यहाँ पे आधार नंबर फिल कर देना है, ठीक है। सिंपली यहाँ पे आपको यहाँ पे यस करके आपका आधार नंबर यहाँ पे प्रॉपर फिल कर देना है, ठीक है। यहाँ पे दोनों में आपको यहाँ पे कंफर्म आधार नेम यहाँ पे फिल कर देना है, 2 लाइन में यहाँ पे देख पा रहे हैं। सिंपली आपको यहाँ पे आधार नंबर यहाँ पे फिल कर लेना है, ठीक है। उसके बाद सिंपली आपको यहाँ पे आपका यहाँ पे कैप्चा फिल करके सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है, ठीक है। सिंपली आपको प्रॉपर यहाँ पे आधार कार्ड फिल कर लीजिए, ठीक है। जैसे आधार नंबर फिल करके आपको नेक्स्ट पेज में आते हैं साथ में यहाँ पे आपको आवेदन किसके लिए करना है, ठीक है। यहाँ पे सिंपली आपको यहाँ पे देख पा रहे हैं आपको बीटेक के लिए करना है या फिर बैचलर आर्टिकल के लिए या फिर प्लानिंग बी के लिए आपको, ठीक है। सिंपली आपको यहाँ पे आप चाहिए तो तीनों को टिक कर सकते हैं, या तो जिसमें आपको करना है जिसमें अप्लाई आप करना चाहते हैं सिंपली आपको यहाँ पे टिक कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर इसको भी करना चाहते हैं तो यहाँ पे प्लान पेपर 2 के लिए भी इसको भी एलिजिबल है तो यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। सिंपली चाहिए तो आप तीनों पेपर को कर सकते हैं जिसमें आपको इच्छा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सिंपली स्क्रॉल डाउन करके आना है नीचे। यहाँ पे आपका यहाँ पे दिया गया है क्वेश्चन का पेपर मीडियम कैसे रहेगा, आपका हिंदी रहेगा, इंग्लिश रहेगा, ठीक है। सिंपली आपको यहाँ पे चूज कर लेना है, यहाँ पे उर्दू है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपका एग्ज़ाम सेंटर के लिए फर्स्ट एग्ज़ाम सेंटर के लिए आपको मेंशन किया गया आपको किस स्टेट में आपको चाहिए, ठीक है। सिंपली आपको चेक कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपका स्टेट दिया गया है, ठीक है। उसके बाद सेकेंड में ऑप्शन में यहाँ पे भी आपका स्टेट यहाँ पे मेंशन किया गया है, आपको डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे चूज कर लेना है, ठीक है, आपका नज़दीकी, ठीक है। उसके बाद में ठीक है, जैसा कि देख पा रहे हैं यहाँ पे आपका एड्रेस यहाँ पे एग्ज़ाम सेंटर के लिए यहाँ पे प्रॉपर मेंशन हो गया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपका अभिभावक या फिर फादर का आपका ऑक्यूपेशन क्या है, ठीक है। आप एग्रीकल्चर है, बिजनेसमैन है, मेडिकल लाइन से हैं या फिर प्राइवेट है या फिर कोई भी अदर कैटेगरी में है तो यहाँ पे सिंपली आपको क्लिक कर लेना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे योग्यता पूछा जा रहा है, लिटरेचर है, मैट्रिकुलर है, ग्रेजुएशन है, ठीक है। आपको सिंपली आपको फिल कर देना है, ठीक है। सिंपली इसमें माता का भी दिया गया है, आपका माता क्या करते हैं या फिर आपका मदर क्या करते हैं उसको सिंपली यहाँ पे फिल कर देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कितना तक पढ़ाई किए हैं उसको यहाँ पे मेंशन करना है। उसके बाद सिंपली यहाँ पे कैप्चा फिल करके आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना है, ठीक है। जैसे ही नेक्स्ट करने के बाद में यहाँ पे आपका यहाँ पे एजुकेशन का डिटेल्स यहाँ पे फिल करना है, शिक्षा विवरण यहाँ पे मेंशन किया गया है, ठीक है। आपको यहाँ पे सिंपली आपको यहाँ पे 10th का डालना है, ठीक है। फर्स्ट में आपको 10th क्लास का आपका पास आउट कितना है उसको डालना है, ठीक है। सिंपली यहाँ पे पास आउट चूज कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे सिंपली आपको आपका पासिंग ईयर चूज करना है, आपको कब यहाँ से आपका
10th पास आउट हुए हैं, ठीक है। सिंपली आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपको इक्विवेलेंट पूछा जाएगा, सिंपली यहाँ पे 10th कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पे स्कूल या प्लेस का नाम पूछा गया है, ठीक है। सिंपली आपको यहाँ पे रूरल क्षेत्र में है या फिर शहरी क्षेत्र में या फिर आपका गांव क्षेत्र में, ठीक है। सिंपली आपको सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कॉलेज किस प्रकार का है, ठीक है। प्राइवेट है, यहाँ पे स्कूल है या फिर गवर्नमेंट है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे सिंपली आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपका आपका योग्यता पूछा जा रहा है राज्य के लिए, ठीक है। यहाँ पे सिंपली आपको जिस स्टेट में आप सॉरी जिस स्टेट से आप यहाँ पे मैट्रिक किए हैं वहाँ पे सिंपली आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे किस जगह से आपको यहाँ पे किया गया है, ठीक है। यहाँ पे सिंपली आपको यहाँ पे फिल करना है, ठीक है। आपका ग्रेजुएट सॉरी बोर्ड, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सिंपली आपका यहाँ पे बोर्ड पूछा जाएगा, अब जैक है, सीबीएसई है, ठीक है। आप लोग सिंपली यहाँ पे आपको फिल कर देना है, ठीक है। यहाँ पे बोर्ड चूज करने के बाद में आपका पास आउट किए हैं वहाँ का सिंपली यहाँ पे बोर्ड चूज कर लेना है आपको, ठीक है। बोर्ड चूज करते के साथ यहाँ पे मोड दिया जाएगा, आपका परसेंटेज है या जीपीजी है, यहाँ पे सिंपली आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे सिंपली आपका यहाँ पे टोटल नंबर फिल कर देना है। उसके बाद यहाँ पे ठीक है, टोटल नंबर यहाँ पे फिल कर दिए। उसके बाद यहाँ पे कितना इसमें से लाए हैं, ठीक है। सिंपली आपको यहाँ पे डाल देना है, ठीक है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ऑटोमेटिक आपका यहाँ पे परसेंटेज आ जाएगा, ठीक है। इसमें आपको सिंपली आपको रोल नंबर फिल कर देना है। उसके बाद यहाँ पे कॉलेज का यहाँ पे पता डाल देना है, ठीक है। सिंपली यहाँ पे कॉलेज का पता डाल दीजिए आपका, ठीक है। या फिर यहाँ पे आपका स्कूल या फिर कॉलेज का यहाँ पे नाम डाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको प्रॉपर यहाँ पे पिन कोड फिल कर लेना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नीचे आना है। उसके बाद यहाँ पे सिंपली आपको इसी तरह से आपको यहाँ पे इंटर के लिए पूछा गया है, ठीक है। आप अभी इंटर कर रहे हैं या फिर कंप्लीट है, यहाँ पे सिंपली आपको चूज कर लेना है। अगर अपेयरिंग वालों भी यहाँ पे भर सकते हैं या फिर ठीक है, जो अभी इंटर जो देने वाले हैं वो भी भर सकते हैं या फिर पास आउट हुए हैं वो भी डाल सकते हैं, ठीक है। सिंपली यहाँ पे जिसमें आप आते हैं वहाँ पे सिंपली आपको यहाँ पे चूज कर लेना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अपेयरिंग वाला भी भर सकते हैं या फिर पास आउट वाला भी, ठीक है। सिंपली आपको यहाँ पे जो भी है उसको डाल देना है। उसके बाद यहाँ पे सिंपली आपको पासेड वाला यहाँ पे चूज कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपका पासिंग डेट पूछा गया है, ठीक है। आपको कब पास आउट किए हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपका एग्ज़ाम का यहाँ पे पूछा गया है, आपका किस टाइप से आपका एग्ज़ाम है, ठीक है। यहाँ पे क्वालिफिकेशन एग्जामिनेशन के लिए यहाँ पे मेंशन किया गया है। सिंपली आपको नॉर्मल अगर आप इंटर पास हैं यहाँ पे आप यहाँ पे सेकंड नंबर पे आपको चूज कर लेना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपका स्कूल या फिर यहाँ पे अर्बन पूछा जा रहा है, आप शहरी क्षेत्र या फिर वही सिंपली आपको यहाँ पे फिल कर देना है। उसके बाद यहाँ पे सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पे आपका स्कूल का प्रकार पूछा गया है, ठीक है। यहाँ पे सिंपली आपको यहाँ पे फिल कर देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको स्टेट पूछा गया है, आपको किस स्टेट से आप इंटर पास आउट किए हैं उसको सिंपली यहाँ पे फिल कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पे क्वालिफिकेशन से यहाँ पे आपका यहाँ पे जिला पूछा गया है, जिला आपको सिंपली यहाँ पे फिल कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपका बोर्ड पूछा गया है, बोर्ड आप है सीबीएसई है, जैक है, यहाँ पे सिंपली आपको यहाँ से चूज कर लेना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे रिजल्ट मोड में पूछा गया परसेंटेज है, जीपीजी है, सिंपली यहाँ पे आपको फिल कर देना है, ठीक है। आपको कितना नंबर यहाँ पे पास आउट हुआ है यहाँ पे सिंपली आपको डाल देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे रोल नंबर यहाँ पे प्रॉपर फिल कर दीजिए, आपका जितना आपका रोल नंबर है यहाँ पे, ठीक है। रोल नंबर फिल करते के साथ यहाँ पे सिंपली आपको स्कूल या कॉलेज का पता डालना है, ठीक है। यहाँ पे या फिर प्रॉपर यहाँ पे स्कूल का नेम यहाँ पे टाइप कर दीजिए। उसके बाद सिंपली यहाँ पे आपका पिन कोड फिल कर देना है, ठीक है। जैसे भी यहाँ पे डालते हैं उसके बाद यहाँ पे प्रॉपर आपको एक बार फिर से चेकआउट कर लेना है, ठीक है। आपका पूरा डिटेल्स यहाँ पे फिल हो गया है नहीं है, ठीक है। सिंपली आपको यहाँ पे फिर से एक बार वेरीफाई करके आप चेकआउट कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद सिंपली यहाँ पे आपको कैप्चा फिल करना है। कैप्चा फिल करते के साथ में आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है, ठीक है। जैसे कैप्चा फिल हो गया उसके बाद सिंपली आपको सेव एंड नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट कर लीजिएगा। उसके बाद में यहाँ पे आपका पूछा गया है क्या आप जुड़वा दोनों जेई में मुख्य में आवेदन कर रहे हैं, ठीक है। तो इस पर सिंपली से पूछा गया है आप अगर
आपको जुड़वा ब्रदर या सिस्टर दोनों अगर में से अगर जुड़वा है तो अगर दोनों अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे यस करना है, यानी आता है यहाँ पे सिंपली आप जुड़वा नहीं है तो यहाँ पे सिंपली दोनों अगर अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे यस करना है, ठीक है। अगर नहीं आता नो करना है, ठीक है। सिंपली आपका यहाँ पे आपका जन्म स्थान पूछा गया है, सिंपली आपको यहाँ पे इंडिया सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपका स्टेट चूज कर लेना है, ठीक है, आपका जन्म स्थान। उसके बाद यहाँ पे आपका डिस्ट्रिक्ट पूछा गया है, ठीक है। सिंपली आपको यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट फिल कर देना है। उसके बाद सिंपली आपको यहाँ पे कैप्चा फिल करके नेक्स्ट करना है, ठीक है। जैसे नेक्स्ट करते के साथ यहाँ पे आपका अभी पूछा गया है माता पिता या फिर आपातकालीन इमरजेंसी कॉन्टैक्ट के लिए आपको यहाँ पे आपका किसी भी गार्जियन या फिर माता या फिर पिता का एक जीमेल और मोबाइल नंबर यहाँ पे फिल कर देना है। उसके बाद से ठीक है, यहाँ पे प्रॉपर आपका किसी भी माँ या फिर पिता का यहाँ पे सिंपली आपको दोनों में से एक कोई का यहाँ पे सिंपली आपको ईमेल एड्रेस और यहाँ पे फ़ोन नंबर यहाँ पे इमरजेंसी कॉन्टैक्ट के लिए यहाँ पे मेंशन करना है, ठीक है। इतना करने के बाद में यहाँ पे सिंपली फिल कर देना। उसके बाद यहाँ पे सिंपली आपको कैप्चा फिल करके गेट ओटीपी में क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दोनों में आपका ओटीपी भेजा जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देख पा रहे हैं इजीली मेरा ओटीपी आ गया है, ठीक है। सिंपली आपको इसी तरह आपको आपका गार्जियन का फ़ोन नंबर में यहाँ पे सिंपली या फिर मोबाइल नंबर जीमेल में दोनों में ओटीपी भेजते के साथ यहाँ पे ओटीपी फिल करके यहाँ पे वेरीफाई यहाँ पे क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे ही वेरीफाई करते के साथ में यहाँ पे आपको यहाँ पे देख पा रहे हैं यहाँ पे आपका फ़ोटो मांगा गया है, ठीक है। यहाँ पे फ़ोटोग्राफ में बिना मार्क्स या फिर चेहरा या फिर 80% के साथ यहाँ पे दिखना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे सिग्नेचर यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे आपका फ़ोटो का साइज़ रहेगा आपका 10 से क्या कम से कम 300 के बीच में होना चाहिए, ठीक है। सिग्नेचर आपका रहेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 10th क्लास का आप यहाँ पे मार्कशीट यहाँ पे अपलोड करना है, ठीक है। सिंपली ठीक है, यहाँ पे पीडीएफ का रहेगा आपको। सिंपली यहाँ पे आपका पीडीएफ रहेगा आपका 10 से 300 के बीच, ठीक है। सिंपली आपको यहाँ पे अपलोड कर लेता हूँ, ठीक है। जैसे आपको इसी तरह आपको यहाँ पे अपलोड कर लेना है, ठीक है। डायमेंशन यहाँ पे टोटल यहाँ पे मेंशन किया गया है, ठीक है। आपको सिंपली आपको इसी तरह आप लोग अपलोड कर लेना है, ठीक है। ठीक है, इसी तरह से आपको यहाँ पे व्यू करके आप चेकआउट कर सकते हैं। आपका प्रॉपर यहाँ पे जो यहाँ पे ब्लू लाइन में यहाँ पे दिया गया है क्लिक हेयर टू डॉक्यूमेंट, यहाँ पे व्यू यहाँ पे शो करके आप देख सकते हैं, ठीक है। आपका सिंपली यहाँ पे देख पा रहे हैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट जो आप बना के रखेंगे उसमें आपका सिंपली फ़ोटो का फाइल नेम में यहाँ पे फ़ोटो होना चाहिए, ठीक है। सिग्नेचर का नाम में यहाँ पे सिग्नेचर होना चाहिए और क्लास जो 10 सर्टिफिकेट का यहाँ पे डाल रहे हैं यहाँ पे उसका फाइल नेम में, ठीक है। जो पीडीएफ जो बनाया रहेगा उसका फाइल नेम में यहाँ पे 10th क्लास सर्टिफिकेट यहाँ पे मेंशन होना जरूरी है, ठीक है। फोटो में भी फ़ोटो लिखा हुआ जरूरी है और सिग्नेचर में सिग्नेचर, ठीक है। उसके बाद क्लास 10th का यहाँ पे पीडीएफ में उसमें भी आपका क्लास 10 सर्टिफिकेट यहाँ पे जस्ट दिया गया है, ठीक है। फोटो में फ़ोटो, सिग्नेचर में सिग्नेचर। उसके बाद यहाँ पे क्लास 10th में 10 सर्टिफिकेट यहाँ पे फाइल में नाम लिखा होना जरूरी है, ठीक है। उसके बाद सिंपली यहाँ पे कैप्चा फिल करके यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए, ठीक है। जैसे ही नेक्स्ट कीजिएगा उसके बाद यहाँ पे आपका प्रीव्यू शो हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे सिंपली आपको यहाँ पे क्लोज कर देना है, इंस्ट्रक्शन दिया गया है, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे पूरा आपका यहाँ पे प्रीव्यू शो हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे सिंपली आपको यहाँ पे चेक कर लेना है, ठीक है। आपका जो भी डिटेल्स फिल हुआ है या फिर प्रॉपर फिल है कि नहीं, सिंपली आपको सारा चीज़ को यहाँ पे लास्ट एक बार आपको प्रीव्यू कंफर्म कर लेना है, ठीक है। सिंपली आपको यहाँ पे पूरा चेकआउट करके यहाँ पे एड्रेस वगैरह सारा मेंशन किया गया, देख पा रहे हैं यहाँ पे फोटो सिग्नेचर आपका 10 सर्टिफिकेट सभी अपलोड हो गया, ठीक है। इतना करने के बाद सिंपली आपको यहाँ पे आना है एक नीचे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सिंपली आपको नाम जेंडर यहाँ पे सिंपली आपको जो डिटेल्स आपको फिल किया गया है उसमें सिंपली आपको यहाँ पे ठीक है सारा कुछ सही रहने के साथ में यहाँ पे सारा का आपको ग्रीन टिक कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे सिंपली आपका आई एग्री यहाँ पे फाइनल सबमिट के लिए एप्लीकेशन पूछा जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे फाइनल सबमिट यहाँ पे क्लिक करना है, ठीक है। सारा कुछ सही होने के बाद में यहाँ पे फाइनल सबमिट आप कर सकते हैं, ठीक है। सिंपली सबमिट करने के साथ यहाँ पे आपका योर ईमेल आईडी गेट वेरीफाई आप क्लिक यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे सिंपली आपको यहाँ पे आपका ईमेल आईडी में एक ओटीपी जाकर उसको वेरीफाई कर लेना है, ठीक है। सिंपली आपको यस करना है। उसके बाद यहाँ पे कुछ नहीं, आपको यहाँ पे सिंपली आपको कैप्चा फिल कर देना है, ठीक है। कैप्चा फिल करते के साथ में यहाँ पे गेट सबमिट ओटीपी करना है, ठीक है। देख पा रहे हैं यहाँ पे कैप्चा, ठीक है। आपका
मैच हो गया, इसमें आपका ओटीपी भेजा गया है। ठीक पा रहे हैं, यहाँ पे देख पा रहे हैं ओटीपी यहाँ पे आपका ईमेल आईडी में भेजा गया है। ठीक है, आपको ईमेल आईडी यहाँ पे प्रॉपर फिल कर लेना है। ठीक है, देख पा रहे हैं यहाँ पे इजीली मेरा ओटीपी आ गया है आपका ईमेल में। यहाँ पे सिंपली आपको यहाँ फिर से एक बार वेरीफाई कर लेना है। ठीक है, वेरीफाई करते साथ यहाँ पे आपका सक्सेस का मैसेज आ जाएगा। यहाँ पे देख पा रहे हैं योर ईमेल आईडी वेरीफाइड सक्सेसफुली। ठीक है, सिंपली यहाँ पे ओके बटन पे क्लिक कर लें। ईमेल आईडी वेरीफाई होने के साथ यहाँ पे आपका 1000 रुपया यहाँ पे फीस मांगा गया है। ठीक है, आपका जनरल कैटेगरी के लिए। ठीक है, सिंपली यहाँ पे अगर STC रहते तो आपका 500 रुपया लगता है। ठीक है, सिंपली आपको यहाँ पे क्लिक कर लेना है। ठीक है, क्लिक करते के साथ यहाँ पे आपका पेमेंट मेथड में दिया गया ऑनलाइन मोड में। ठीक है, यहाँ पे सिलेक्ट करके यहाँ पे प्रोसीड बटन पे क्लिक कीजिए, ओके कीजिए। उसके बाद यहाँ पे ठीक है, आप किस माध्यम से यहाँ पे पेमेंट करना चाहते हैं, नेट बैंकिंग, UPI, यहाँ पे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड यहाँ पे सभी दिया गया है। ठीक है, सिंपली यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन में SBI डेबिट कार्ड पे और यहाँ पे UPI का माध्यम से यहाँ पे शो हो रहा है। ठीक है, सिंपली आपको यहाँ पे ओके करना है या फिर पेमेंट में करना है। ठीक है, पेमेंट प्रोसीड करना है। पेमेंट प्रोसीड करते के साथ यहाँ पे SBI का यहाँ पे आपका ठीक खुल गया। ठीक है, यहाँ पे आप नेट बैंकिंग हो रहा है, यहाँ पे आपका अदर बैंक है। ठीक है, आपका डेबिट कार्ड हो गया, अदर डेबिट कार्ड। ठीक है, यहाँ पे सिंपली आपको यहाँ पे UPI में आपका 0 चार्जेस है। ठीक है, सिंपली आपको UPI में क्लिक कर देना है। ठीक है, UPI में क्लिक करते के साथ में यहाँ पे आपका यहाँ पे QR कोड यहाँ पे जनरेट हो जाएगा। ठीक है, सिंपली ये QR कोड यहाँ पे मेंशन किया गया, उसको आपको सिंपली आपको पेमेंट करना है और आपका प्रिंट आउट है हार्ड कॉपी को आपको सेव करके रख लेना है। ठीक है, ताकि आपको आगे कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, सिंपली आपको एक QR कोड को पे कर लेना है। उसके बाद आपको आपका PDF फाइल को आपका एप्लीकेशन सक्सेसफुली आपका सबमिट हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नेक्स्ट नोटिफिकेशन मिलते रहेगा इसी तरह के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। ठीक है।